बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीज़े अलवी व्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज जी हम आपको लेके आए हैं, ये शादमान मार्केट में है मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट, जो कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बनवाया था। इसका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पस मंज़र क्या है। और ये हमारी शादमान मार्केट के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत घना जंगल बन चुका है। और इसका पस मंज़र ये है कि मियावाकी जंगल उगाने की तकनीक बुनियादी तौर पर जापान से तल्लुक़ रखने वाले एक माहिर नबातात अकीरा मियावाकी की तख्लीक है। उन्होंने काफ़ी मेहनत और तजुर्बात के बाद इसे ईजाद किया ताकि दुनिया में फैलती हुई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। अकीरा मियावाकी ने अपनी तहकीक में पता चलाया कि जंगलों की 4 तहें होती हैं, जिनमें जड़ी बूटियाँ, घास, झाड़ियाँ, अनवा व इक़साम के बड़े दरख्त शामिल हैं। इसी तहकीक को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मसनूई तरीके से जंगल उगाने का तरीका ईजाद किया। मियावाकी ने जो तरीका दरियाफ्त किया, इसके तहत जंगल उगाने के लिए ज़मीन को कुदरती मवाद से ज़रख़ेज़ बनाया जाता है। इसके बाद दरख्तों के बीज बेतरतीबी के साथ ज़मीन पर फैला दिए जाते हैं। मियावाकी की तकनीक में बीजों की तादाद को ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि जंगल में शुरू में पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनके दरमियान हवा और ख़ुराक के लिए सख्त मुकाबला होता है, जिसके बायस वो मामूल से ज़्यादा तेज़ी से उगते हैं। मियावाकी जंगल के उगने की रफ्तार 10 गुना ज़्यादा होती है। इस तरीके से जंगल 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से उगते हैं और 30 गुना ज़्यादा घने होते हैं। इसके बाद अगले 2 से 3 बरस के दौरान इस इलाके की निगरानी की जाती है, पौधों को पानी दिया जाता है और गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ अलग कर दी जाती हैं। 2-3 साल बाद जब जंगल अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो इसे मज़ीद निगरानी की ज़रूरत नहीं रहती, सिवाय इसके कि कोई इंसान आकर नौखेज़ पौधों को ज़ाया ना कर दे। 20 से 30 बरस के दौरान मियावाकी जंगल कुदरती जंगल की तरह हो जाता है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में मियावाकी जंगलों की इब्तिदा किसने और क्यों की। पिछले 31 वर्षों में पाकिस्तान के जंगलों में 76% कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के सिर्फ 1.91 यानी 1.91% रकबे पर जंगलात पाए जाते हैं। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, इससे पाकिस्तान में रहे सहे जंगलों का वजूद भी ख़तरे में दिखाई देता है। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के तहत लाहौर में दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी शहरी जंगल का इफ्तिताह किया और कहा कि हर किसी को कम अज़ कम एक दरख्त लगाकर इसकी परवरिश ज़रूर करनी चाहिए। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक ये जंगल 100 कनाल से ज़्यादा रकबे पर कायम किया गया था और इसमें 1,65,000 पौधे हैं। साबका हुकूमत के इस इक़दाम पर जंगलों और माहौलियात के माहिर और साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान सैयद मोहम्मद नासिर से इस बारे में बात की तो उनका नज़रिया मुख्तलिफ निकला। उन्होंने कहा, मियावाकी जंगल वक्त और पैसे का ज़िया के सिवा कुछ नहीं। मियावाकी की तकनीक में निस्फ एकड़ जंगल उगाने पर 5 से 6 लाख रुपए खर्च आता है, जबकि हमारा मुल्क इस भारी खर्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मज़ीद कहा कि जहाँ पहले जंगल था, अगर वहाँ जंगल उगाया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इस इलाके की आबो हवा और ज़मीन में पानी की मिकदार इस जंगल का बोझ सहार सकती है। मगर मसला ये है कि ऐसे इलाकों में भी जंगल उगाए जा रहे हैं जहाँ पहले कभी जंगल थे ही नहीं, जहाँ चरागाहें थी या जो बंजर इलाके थे, वहाँ जंगल उगाने से पानी की सतह मज़ीद नीचे गिर जाएगी और वो लोग जो भेड़ बकरियाँ पाल कर गुजारा करते हैं, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी।
जबकि लाहौर के पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल जवाद अहमद कुरैशी ने सैयद मोहम्मद नासिर के तमाम दलाइल को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मियावाकी की तकनीक के तहत तहकीक करके सिर्फ मकामी दरख्त मुंतखब किए जाते हैं जिनका माहौल को नुकसान पहुंचने का कोई अंदेशा नहीं, तो पानी की सतह गिरने का अंदेशा भी गलत है, क्योंकि मुकामी दरख्तों की वजह से ज़मीन में पानी कदीम ज़माने में लाहौर और इसके आसपास के इलाके जंगलों से ढके हुए थे, जिनकी वजह से ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि जहाँ जंगल नहीं थे वहाँ जंगल उगाए जा रहे हैं। पहले ये होता था कि बाहर से मंगवा कर बड़े महंगे पौधे लगाए जाते थे, अब हमने मकामी पौधों पर तवज्जो दी है। मज़ीद ये भी कहा कि मियावाकी सिर्फ लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाया गया है, इसका चरागाहों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, ये तहकीक पसंद आई होगी। आप देखें यहाँ पे बहुत से खूबसूरत पौधे जो कि मकामी पौधे हैं, ये देखें ये रबड़ प्लांट है, ये डिफरेंट किस्म के और भी पौधे हैं यहाँ पे लगे हुए जो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था जब ये मैंने वीडियो बनाई, बहुत ही प्यारे परिंदों की आवाज़ें आ रही थी। ये पाथवे भी बना हुआ है अंदर ही जंगल के, लेकिन अभी जाने की इजाज़त नहीं क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं, बहुत बड़े दरख्त नहीं बने। इंशाल्लाह ये बहुत बड़े दरख्त बन जाएंगे तो मैं फिर आपको ये भी इनकी भी सैर करवाऊंगी। ये बहुत खूबसूरत है और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है। चूँकि हम लोगों ने हमारी ये यहाँ पे आबादी बढ़ गई है, गाड़ियाँ, इंजन का धुआं, मशीनरी का धुआं और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस तरह के पौधे और दरख्त हमें ज़रूर लगाने चाहिए। और हमारे एरिया में तो माशाल्लाह से काफ़ी ग्रीनरी है। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हैं, अपने घर के आसपास भी बनाए हैं और आपको अपने घर का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाया है। हमने ख़ुद बहुत पौधे लगाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये तरीक़ाकार और ये जो हमारा सारा व्लॉग है आपको देख कर अच्छा लगा होगा और आप भी दरख्त लगाएंगे। आजकल शजरकारी का मौसम है, आप भी लगाएं और सायादार दरख्त लगाएं, फलदार लगाएं, फूलदार लगाएं, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं। ये आपके लिए और सबके माहौल के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़ और इवन रेमेडीज़ भी मिलती रहें। दुआ में याद रखिए और एंजॉय कीजिए मज़ीद व्लॉग।